Hello everyone, welcome you back to my YouTube channel. I hope you have seen my first video, and in this video I will share strategy how to get 90 plus marks in mathematics examination. As you can see, I have divided the whole strategy into three parts. First one is the pre-workout. Pre-workout means stage 1. Then you have a mid-meal, that is stage 2, and then you have a post-workout, that is stage 3. The whole preparation is divided into 3 parts. पहले पार्ट उन बच्चों के लिए है जिनका कॉन्फिडेंस अभी मैथमेटिक्स में लो है, ठीक है। तो पहले पार्ट के अंदर हमने फोकस किया है कि आपके पासिंग मार्क्स आएँ। ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आप पहले कर सकते हो, जो इजी हैं और जिनके मार्क्स भी ज़्यादा हैं, जो आपको पास करवा सकते हैं। फर्स्ट स्टेज जब हमारा पार हो जाएगा, उसके बाद हम आएंगे मिड स्टेज पे, ठीक है। दिस इज स्टेज नंबर 2. दिस विल हेल्प यू टू गेट 35 to 70% मार्क्स। बहुत इजीली आप 35 to 70% मार्क्स इस स्टेज को फॉलो करके ला सकते हैं। इसमें भी हमने 5 चैप्टर्स को रखा है। ये वो 5 चैप्टर्स हैं जो मुझे लगते हैं कि ईजी हैं, ठीक है, और जिनके मार्क्स भी ज़्यादा हैं, जो आप कर सकते हो अगर आपने स्टेज 1 ठीक से किया है तो। इसके बाद हम आएंगे पोस्ट वर्कआउट, दैट इज स्टेज नंबर 3। इसके अंदर वो चैप्टर्स हैं जो आपकी परसेंटेज, शाइनिंग परसेंटेज बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो हम 1 by 1 तीनों स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ हैव अ लुक। नाउ फर्स्ट स्टेज नंबर 1, दिस इज़ फॉर मोटिवेशन पर्पज़। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो मैथ से वैसे ही डरते हैं, ठीक है, वो इतने मोटिवेट नहीं होते हैं मैथ्स को लेके। तो ये इजी चैप्टर्स हैं जो आप करेंगे तो आप मोटिवेट हो जाएंगे, आपका करने का मन करने लगेगा, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में ही मुश्किल चीज़ से स्टार्ट करोगे तो आपका ऑब्वियसली जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा और आपका करने का मन नहीं करेगा, आप उसे छोड़ दोगे। तो ये स्टेज जो है बेसिकली आपको मोटिवेट करेगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और सबसे बड़ी बात, आपके पासिंग मार्क्स आने लग जाएंगे, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को टॉप करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी मिनिमम परसेंटेज ब्रेकआउट करनी होती है। तो दिस इज़ अ ब्रेकआउट स्टेज, थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं इसे, कि मिनिमम इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो मैंने चैप्टर रखा है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर इज़ चैप्टर नंबर 1। इसका टेंटेटिव जो CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मार्किंग है वो है 6 मार्क्स। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। रियल नंबर बहुत इजी है, इसमें काफ़ी डिलीजन हो चुका है इस ईयर, तो जो भी मुश्किल चीज़ें थी वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी हैं, तो इस वजह से मैंने इसे स्टेज 1 में रखा है। नाउ सेकंड पे आते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये भी चैप्टर नंबर 14 है। ये भी बहुत इजी है क्योंकि इसमें लास्ट एक्सरसाइज जो लेस देन मोर देन वाली थी वो ऑलरेडी आपकी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो इसे भी मैंने स्टेज 1 में रखा है। ये भी 6 मार्क्स का आएगा, 6 + 6 हो गए 12। नाउ नेक्स्ट वन आते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर इन क्लास 10th, ओके। दिस विल कम्स फॉर 5 मार्क्स। इन चैप्टर्स को मैं डिटेल में आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करूंगा। आज मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि हमारी आने वाली वीडियोस किस हिसाब से होंगी और किस तरह से नेक्स्ट 60 डेज़ में हमारी प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी। Now next one is construction. Construction is also one of the easiest chapter this time because exercise 11.1 already हमारी delete हो चुकी है। 11.2 है only circle related. Now fifth one is the polynomial. See, polynomial of class 9th and polynomial of class 10th में काफ़ी डिफरेंस है। जो 10th में मुश्किल क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं, तो अब जो पॉलिनोमियल हमारे पास इस ईयर में बचा है वो भी बहुत ईजी है। सो ये आपको इजीली 5 मार्क्स दिला सकता है। नाउ सर्कल्स। सर्कल इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर इन क्लास 10th। जो 9th क्लास का सर्कल है वो टफ है, इट इज़ क्वाइट टफ देन कंपेयर टू क्लास 10th सर्कल, बट 10th का जो सर्कल है वो ईजी है। इट विल गिव यू 4 मार्क्स, सो इट कम्स टू अ टोटल ऑफ 30 मार्क्स। एंड आई वॉन्ट टू से वन थिंग, ये जो है टेंटेटिव मार्किंग है, ऐसा नहीं इतने ही मार्क्स का आएगा। ये 6 का 5 भी हो सकता है, 6 का 7 भी हो सकता है, ठीक है। ये टेंटेटिव है, अप्रॉक्सीमेटली इतने ही मार्क होंगे, ठीक है। नाउ आई होप आप अब ये फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम आएंगे सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज विल गिव यू 35 to 70% मार्क्स एंड इट विल मेक अ इमेज ऑफ यू, ठीक है।
पेरेंट्स की नज़रों में आप आ जाओगे, टीचर्स की नज़रों में आ जाओगे जब आप ये वाला स्टेज पार कर लोगे। नाउ सेकेंड स्टेज में मैंने रखा है फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, देन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसे हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो वाले क्वेश्चंस इसमें होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी आइडेंटिटीज़ वाली, जहाँ पे हमें प्रूफ करना होता है, वो वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से 6 + 6 ट्रिग्नोमेट्री आपका 12 मार्क्स बनाता है। जब आप ये स्टेज कंप्लीट कर लोगे, इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, आप इजीली ये भी कर सकते हो कंप्लीट। थर्ड वन इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर बिकॉज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हट गया है। इसमें से एक वर्ड प्रॉब्लम आपकी आएगी जो आप कर लोगे, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजीली समझ आ जाएगा, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा। ये भी 5 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट वन इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसे AP भी बोलते, ये भी 5 मार्क्स का आएगा आपका। नाउ फिफ्थ वन इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो डिलीट हो चुकी है। अब आपके सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चंस बचते हैं, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, राइट। तो ये भी आपका अप्रॉक्सीमेटली 6 मार्क्स का आएगा। टोटल ऑफ स्टेज 2 विल बी 28, 30 + 28 विल बी 58 मार्क्स। अब आपके 58 मार्क्स आ चुके हैं, राइट। अगर आप कुछ गलती भी करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 50 तो ले ही आओगे, ठीक है। तो आपके 2 स्टेज कंप्लीट हो चुके हैं और अब आपका सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है। अब आपको डर नहीं लग रहा मैथ से, अब आप चाह रहे हो आपकी और परसेंटेज इंक्रीज हो, राइट। अब हम आते हैं स्टेज नंबर 3 पे। स्टेज नंबर इज़ फॉर 70% एंड अबव मार्क्स। दिस इज़ फॉर शाइनिंग स्टार्स। क्लास के अंदर आप देखते हो उसी तरीके से इसके अंदर जो मैंने चैप्टर्स को रखा है वो रखा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन विल कम्स फॉर 6 मार्क्स। देन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। ये भी मैंने 5 मार्क्स का रखा है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 6 का हो सकता है, 4 का तो नहीं होगा, ये 5 तो मिनिमम है ही। जो लास्ट सेक्शन होता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन, उसमें आता ही है सरफेस एरिया का क्वेश्चन। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, दिस विल ऑल्सो बी अ 5 मार्क्स। ये मेंसुरेशन के पार्ट हैं बेसिकली, सरफेस एरिया एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। देन आई हैव केप्ट ट्राइंगल फॉर 6 मार्क्स। ट्राइंगल के अंदर एक थ्योरम आएगी, सिर्फ 2 थ्योरम्स का आपके इस बार इस सेशन के अंदर प्रूफ आना है, या तो BPT होगी या फिर पाइथागोरस थ्योरम होगी। बाकी थ्योरम्स सिर्फ आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, प्रूफ इज नॉट इन योर कोर्स। नाउ दिस कम्स टू अ टोटल ऑफ 22 मार्क्स। So like this 58 + 22, this will be of 80 marks, total paper of 80 marks, and I have mentioned here these are only a tentative marks। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट एट द एंड लगभग इतना ही रहेगा, राइट। तो आई होप आप लोगों ने ये स्ट्रेटेजी नोट कर ली होगी। नहीं करी है तो आपका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे नोट कर लो और इसे फॉलो करना स्टार्ट हो जाओ। आई एश्योर्ड यू कि आप इजीली 90+ मार्क्स ले आएंगे। अगर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आपको तो आप जो है कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूं, ओके। और पर्सनली मैं ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई करने का। अपार्ट फ्रॉम दिस हम कल से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से कि किस तरह से हमें आगे प्रिपरेशन करनी है स्टार्ट, और हर चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा किस चैप्टर में से क्या डिलीटेड है इस सेशन में। अगर मैं आपको सारा बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करूंगा। तो आई होप आपको आज की ये सेशन समझ आया होगा। अगर आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। डू सब्सक्राइब, stay tuned and stay motivated. Best of luck. Bye bye.